Hello students, today we will study about single entry and double entry. Single entry or double entry क्या होता है? It is one of the most important topic for commerce students for class 11 students. So before studying accounting or accounts, we have to know the meaning of single entry and double entry. So first of all, we have to understand what is single entry. Single entry क्या होता है? In previous past decades पहले क्या होते थे कि कोई भी चीज़ का जो भी लिखा जाता था सब एक ही साइड लिखा जाता था, जिस तरीके का कैश बुक लिखा जाता है। क्या होता है कि जितना भी ट्रांजैक्शंस है सारा चीज़ का अमाउंट हम लोग एक ही जगह लिखते थे। कोई भी पैसा आया या आया तो इधर भी लिखना है, कोई पैसा गया तो एक ही साइड लिखना है, लास्ट में कैलकुलेशन किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि चांसेस ऑफ एरर्स ज़्यादा होते हैं। तो सिंगल एंट्री पहले किया जाता था। सिंगल एंट्री में क्या होता था कि सिर्फ एक ही साइड लिखना है, जो हमने कहा। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग इज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ बुक कीपिंग इन विच ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन सिंगल एंट्री इन अ जर्नल। मतलब एक ही साइड कोई भी ट्रांजेक्शन्स को लिखना है, दो साइड नहीं। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स में डेबिट और क्रेडिट पढ़े, जिसमें लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का मतलब दोनों साइड हम लोगों को लिखना पड़ता है। मगर सिंगल एंट्री में क्या होता है कि सारे चीज़ों को, पैसा आने का जाने का, एक ही जगह लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ कैश बेस्ड बुक कीपिंग मेथड दैट ट्रैक्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैश इन अ जर्नल। मतलब पैसा आना और पैसा जाना दोनों एक ही साइड में लिखते थे। हाउ डज द सिंगल एंट्री सिस्टम वर्क? सिंगल एंट्री सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम कैश बुक की तरह काम करता है, जिसमें हम लोग सारा इनकम और एक्सपेंस को एक ही साइड लिखते हैं। जितना भी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रांजैक्शन का नाम, यहाँ एक्सपेंस कितना रुपया का हुआ, फिर पैसा इनफ्लो आउटफ्लो, सारा चीज़ एक ही साइड हम लोग लिखते हैं। तो वो चीज़ हो जाता है आपका सिंगल एंट्री में। ठीक है। अब क्या है कि हमको समझना पड़ेगा कि डबल एंट्री क्या है। डबल एंट्री इज जस्ट अपोजिट ऑफ सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज़ को एक साइड में लिखते हैं। डबल एंट्री में क्या होता है कि हम लोग दो साइड लिखते हैं। दो साइड होता है, एक तरफ पैसा जाने का, एक तरफ आने का। तो इसमें क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, डेबिट और क्रेडिट, एक तरफ खर्च एक तरफ इनकम। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एरर्स डिटेक्ट हो भी जाते हैं और बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है हमने कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ए है, अकाउंटिंग बी है, तो एक क्रेडिट साइड तरफ होता है और एक डेबिट साइड तरफ लिखते हैं। व्हेन बोथ साइड्स टैली इट डिपिक्ट्स द अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग इज एक्यूरेट। अगर डबल एंट्री सिस्टम रहेगा और दो तरफ अगर पैसा लिखेंगे तो क्या होता है, लास्ट में जोड़ घटाव करने के बाद दोनों तरफ पैसा मिलना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हम सही बनाए, वो चीज़ सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं होता है। ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम इज नथिंग, इट इज जस्ट द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इज द प्रोसेस वेयर ट्रांजेक्शन्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन बोथ साइड। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि डबल एंट्री सिस्टम bookkeeping is a method of recording transactions where for every business transaction an entry is recorded in at least two accounts as a debit or credit। मतलब दो साइड लिखेंगे, जिसमें क्या होता है कि लास्ट में जब हम लोग ऐड करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों मिलना चाहिए। इसका मतलब मेरे को डबल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम से ज़्यादा अच्छा है। इन डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट रिकॉर्डेड एज डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट रिकॉर्डेड इन क्रेडिट। जो डेबिट में लिखेंगे वही सेम अमाउंट क्रेडिट में भी होना चाहिए। इसीलिए इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया गया है डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम से ज़्यादा अच्छा क्यों है? अगर कोई पूछेगा तो हम लोग बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग मेथड। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड लिखते हैं हम लोग, सिर्फ एक ही साइड मेंटेन करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन, या ट्रांजेक्शन लिखेंगे या अमाउंट लिखेंगे। ठीक है। मगर डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, दो साइड लिखते हैं, दो साइड रहता है और दोनों तरफ सेम अमाउंट लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि लास्ट में जोड़ेंगे तो सेम आना चाहिए, तो मेरे को पता चल जाता है कि सही सही सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है। एरर डिटेक्शन, हम लोग एरर डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में, मगर सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग एरर डिटेक्ट नहीं कर सकते। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद हमारा आता है कि कंपनी साइज। बेसिकली जो डबल एंट्री सिस्टम है, जिस कंपनी, छोटी छोटी कंपनियों में नहीं किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं उसमें सिंगल एंट्री नहीं डबल एंट्री होते हैं। छोटी छोटी कंपनी में बेसिकली लोग सिंगल एंट्री ही करते हैं। बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउ डबल एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन सिंगल एंट्री सिस्टम। जब भी फाइनल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, तो डबल एंट्री सिस्टम को नज़र में रख के ही किया जाता है। तभी मेरा एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा और हमको पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना है। ठीक है। सिंगल एंट्री is for small business activity and double entry is for larger business activities, but basically in all types of business activities double entry system is being followed by every business activities। ठीक है। इसमें क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम में कैसे बेसिक अकाउंटिंग में वर्क करता है वो लोग हम लोग को देखना है। यहाँ देखिए, हम लोग पहले ही पढ़े थे एसेट लाइबिलिटीज ये सारी चीज़ों के बारे में। तो एसेट का मतलब होता है द मनी दैट द कंपनी ओज, मतलब जो संपत्ति जो कंपनी का होता है। लाइबिलिटी एनीथिंग दैट द बिजनेस को किसी को देना है। ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, उसी को बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी। इनकम जो आप कोई चीज़ को बेच के कमाते हैं। एक्सपेंस जो आप खर्च करते हैं बिजनेस में। इसीलिए जब ये सारी चीज़ों को मिलाते हैं उसके बाद हम लोग बोलेंगे कभी भी कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है। तो हमको लगता है कि सिंगल एंट्री या डबल एंट्री का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल क्लियर द different concepts or different differences between single and double entry also।